जो डाइवोर्स की इशू है हर साल वो ज़्यादा हो रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तानी खातून को आप एक 10 मरले का घर दें, बच्चों की फीस दें और कुछ अखराजात दें उसके घर बसर करने के लिए, आधे घर जो है ना वो एक दिन में टूट जाएंगे। तो जितने भी जो रिलेशन चल रहे हैं आज, जो शादी के चल रहे हैं जी, ये तो मजबूरी के तहत चल रहे हैं। कहीं न ऐसी है। कहीं ये माइंडसेट तो है ना कि मर्द कमाएगा और औरत घर बैठेगी। बात ये है कि जो लड़की है वो हुँ, हुँ। क्यों सास ससुर के काम करे, वो पूरे खानदान का क्यों काम करे, वो हुँ, क्यों हुँ। अपनी सारी जिंदगी जो है वो कोड़ कोड़ के गुजारे, वो क्यों करे? सही है। सिर्फ वही कर रही है जो मजबूर है। पाकिस्तान का जो मर्द है ना वो हुँ, इंतहाई जो है ना इनसिक्योर है। जहाँ उसकी बीवी ने कहीं ना कहीं कुछ तरक्की हासिल की, उसको जॉब में हुँ। कहीं प्रमोशन मिल गई, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, फौरन वो इनसिक्योर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं इब्तिसाम चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब और आप हैं मोटिवेशनल स्पीकर और जो हमारे सोसाइटी में सोशल इश्यूज़ हैं या एथिकल इश्यूज़ हैं उस पे बात करते हैं और अरसा दराज से इस पे काम भी कर रहे हैं। आज हम जिस इशू पे बात करना चाह रहे हैं हमारी सोसाइटी में बहुत प्रोमिनेंट है और एज़ ए मुस्लिम हमारे इस्लाम में उस चीज़ को काफ़ी नापसंद भी किया जाता है। वो है डाइवोर्स। जो डाइवोर्स की इशू है हर साल वो ज़्यादा हो रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और बेसिक्स कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें जन्म लेती हैं और आगे बढ़ती हैं? इब्तिसाम साहब, अभी तो कम हो रही हैं डाइवोर्सेस अच्छा जी। जी। हुँ, ये आज आप इस पाकिस्तानी खातून को आप एक 10 मरले का घर दें, हुँ, हुँ, बच्चों की फीस दें और कुछ अखराजात दें हुँ, उसके हुँ, घर बसर करने के लिए, हुँ, हुँ। आधे घर जो है ना वो एक दिन में टूट जाएंगे। तो जितने भी जो रिलेशन चल रहे हैं आज, जो शादी के चल रहे हैं जी, ये तो मजबूरी के तहत चल रहे हैं। बच्चे सही है। हो गए, जो बीवी है कि घर वाले पीछे से कहते हैं कि हमारी तरफ नहीं आना, हुँ, हुँ, यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं रखेगा, हुँ, हुँ, या सोसाइटी के डर से वो रिश्ता चल रहा है। हुँ, हुँ। तो मैंने बड़े कम कपल्स देखे हैं जो खुशी से रह रहे हैं। आप उनको एक लिटमस टेस्ट दें, आप उनसे पूछें, बीवी से पूछें या हस्बैंड से पूछें, आपकी लाइफ को अगर रिवाइंड कर दिया जाए तो क्या आप इसी से शादी करेंगे? वो आप तो ज़्यादा यही कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे ना या ऐसे इसे ही नहीं है। करेंगे। हाँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुआशरे में जो खातून है वो हुँ, हुँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है। हुँ, हुँ, और देख लें जितनी भी डिवोर्सेस हो रही हैं, हुँ, ज़्यादातर हुँ। वही लड़कियां लेती हैं डिवोर्स, जो फाइनेंशियल जिनके पास तो ये कहीं डिपेंडेंसी न है। कहीं ये माइंडसेट तो है ना कि मर्द कमाएगा और औरत घर बैठेगी। ये हम्म। हमारी सोसाइटी की तरफ से ही हमें सिखाया जाता है या बताया जाता है। तो फिर यही वजूहत हो सकती हैं। यार बात सुने, बात ये है कि जो लड़की है वो हुँ, हुँ। क्यों सास ससुर के काम करे, वो पूरे खानदान का क्यों काम करे, वो हुँ, क्यों हुँ। अपनी सारी जिंदगी जो है वो कोड़ कोड़ के गुजारे, वो क्यों करे? सही है। सिर्फ वही कर रही है जो मजबूर है, या जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जो हुँ, हुँ। बिजनेस नहीं है। जिसके पास होता है वो कहता है मैं पूरे खानदान की क्यों बात सुनूं। हुँ, या हुँ। वो अपने हस्बैंड से पहला मुतालबा ये करती हैं कि हमें सेपरेट घर लेके दे। ठीक है। ठीक है, अगर वो नहीं लेके देता या वो कहता है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो कहती है ठीक है, फिर तुम अपनी तरफ और मैं अपनी तरफ। देखो, औरत को हस्बैंड से मोस्टली दो चीजें दरकार होती हैं, एक पैसा दरकार होता है, हुँ, एक उसको लव और रोमांस दरकार होता है। ठीक है। वो अपने हस्बैंड को अभी छोड़े, इधर 10 लोग लाइन में लगे हैं उसके साथ प्यार करने के लिए। हाँ, वो तो है। तो वो क्यों, किस वजह से वो उस हस्बैंड के साथ रहेगी? अगर उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं हुँ, सोसाइटी की तरफ से, तो वो क्यों रहेंगी? हुँ, हुँ। तो बेहतर तो ये है कि आप शादियां, अगर आपने तलाक़ें ही लेनी है आपने, तो शादी ना करें। आप क्यों अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और क्यों बच्चों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? हुँ, ये सिर्फ इस वक्त जितनी शादियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से जुड़ी हुई हैं कि ठीक बच्चों है। का स्कूल है, मैं घर जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे कौन रखेगा, या मैं अपने हस्बैंड के साथ अगर रह रही हूँ तो बच्चे जो हैं वो उनकी तरबियत ख़राब हो जाएगी। मजबूरी के रिश्ते इब्तिसाम साहब मजबूरी चल रहे हैं ऐसे ही है। पाकिस्तान में। क्या समझते हैं कि कहाँ पे ये चेंज आने चाहिए और पाकिस्तान का जो मर्द है ना वो हुँ, इंतहाई जो है ना इनसिक्योर है। ठीक है। जहाँ उसकी बीवी ने कहीं न कहीं कुछ तरक्की हासिल की, उसको जॉब में हुँ, कहीं प्रमोशन मिल गई, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, वो हँसते-मुस्कुराते हुए अगर ऑफ़िस जाना उसने शुरू कर लिया, उसके ऑफ़िस कोलीग्स की अगर 2-4 कॉल्स आ गई उसको घर पे, हुँ, या कोई गिफ्ट आ गए, ठीक है। फ़ौरन वो इनसिक्योर हो जाएगा। इनसिक्योर हो जाएगा। तो वहीं से जो है ना वो लड़ाइयाँ शुरू कर देगा। वो कहेगा कि हुँ, जॉब छोड़ो, घर बैठो। अगर वो नहीं करेगा तो हाँ। साथ वाले करवाएँगे। हाँ, लेकिन हाँ, फिर एक देखिए ना, हम अब पॉइंट आउट तो अब करते हैं एक ना। हस्बैंड का जो डिसीजन हाँ, मेकर है, उसकी हाँ, माँ भी उसको फीड कर रही है, बिल्कुल। फूफी फीड कर रही है, खावंड उसका अब्बा फीड कर रहा है उसको। इतने ज़्यादा उसने अपने दिमाग में प्रेशर डाले हुए हैं,
और आप देख लें वैसे भी हमारे माशरे में ये शादी जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। ऐसे ही है। खान मसला नहीं है, ऐसे ही है। सियासत मसला नहीं है इस कौम का, शादी मसला इस्टेब्लिशमेंट मसला नहीं है, नौकरी मसला ऐसे ही नहीं है। नहीं है। आप देखें शादी दिमाग के अंदर इतनी सवार है इंसानों के कि शादी करनी। मैं वही आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज हमारे जो देखने वाले हैं कि बेसिक शादी करनी क्यों चाहिए, पता ही नहीं है। बस ये पता ही नहीं लोगों को बिल्कुल कि वो क्यों करनी है, करने के बाद क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं पता। बिल्कुल बस एक दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन है। जो लड़कियां जो घर बैठी हुई हैं उनको तो खैर ताने पड़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही उनकी है। प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। फुप्पी डाल रही है प्रेशर, जी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, या तुम में क्यों नहीं कोई देखने के लिए आता है, तुम खूबसूरत नहीं हो, या तुम्हारी जुबान तेज है, कई ताने मिल रहे होते हैं। तो वो बेटी लड़की कहती है यार मैं शादी करके ना इस घर से ही निकल जाऊं आगे, कहीं बिल्कुल मैं अपनी जान छोड़ दूं। अच्छा, जो लड़का है, लड़के का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ठीक है एक रोमांटिक लाइफ मेरी होगी, मेरा पार्टनर होगा मेरा, और मेरी माँ के काम करेगी। ये तो हमारी सोचें हैं। बिल्कुल पता ही नहीं है लड़का लड़की को कि रोमांस जो है वो क्या है, ऐसे ही है। और एक दूसरे को अपने हाई हैप्पीनेस कैसे पहुंचानी है इसकी कोई पता नहीं है। सिर्फ आया है और फौरन से बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो बस बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बाद बस फिर कोई समझ नहीं है क्यों करना है। जैसे एक सिलसिला चलता आ रहा है वो सिलसिले को कैरी करना है बस। शादी किस लिए करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और शादी के बाद के जो मराहिल हैं उसको किस तरह तय करना अच्छा, चाहिए, तो ये प्रॉपर आप होनी देखें चाहिए। हर बंदा जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। उसको वो मोहब्बत का जो है ना मुतलाशी नजर आएगा आपको इंसान यहाँ पे। सारे ड्रामे देख लें, शादी ऐसे ही है। सारी फिल्में देख लें, एंड शादी है, प्यार मोहब्बत शादी, यानी कि इस कौम को इसके अलावा कोई कंटेंट ही कोई नहीं है, कोई सोच ही कोई नहीं है इनके अलावा। अच्छा, फिर जैसे ही शादी करते हैं तो फौरन बच्चे की मुसीबत बढ़ जाती है कि बच्चा पैदा करो, वो प्रेशर है। प्रेशर डाल देते हैं। बिल्कुल देखिए ना, हमारा दिमाग जो है ना वो लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है बस। हमें नहीं पता कि हमारी क्या चॉइस है। अब एक लड़की है वो कहती है यार मैंने 3 साल 4 साल तक नहीं करनी शादी, बच्चा नहीं करना मैंने, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं अपना जो करियर है वो बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। इधर से उसका हस्बैंड कहता है नहीं, मेरी माँ कहती बच्चा पैदा करो। लोग बातें कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। अब हम तो लोगों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आती है इतनी सड़कों पे, ऐसे ही क्यों आपको इतना एंगर नजर आता है? देखते नहीं आपके लोगों का जो चेहरा है, अगर आप देखें तो उनके चेहरे पे इत्मीनान नहीं है, ऐसे ही है। उनके चेहरे पे अफरा तफरी है, जल्दी है, उनके दिमाग में गुस्सा चल रहा है, छोटी सी बात होती है देखते नहीं लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही। तो इसको ना आपने एक बहुत ही अनसेटिस्फाइड रिलेशन बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मैटर है हमारे सोसाइटी में। ऐसे ही है। प्राइवेसी का पता ही नहीं किसी को। आप नाम तो लें कोई प्राइवेसी का, कोई बहन आ रही है जी, मैं वैसे कह रहा हूँ आप नाम लें प्राइवेसी का घर हाँ, में, तो वो आपको तो बाहर निकाल देंगे। आपकी दादियाँ आपकी माँ कहती थी हमने नहीं जिंदगी गुजारी, हम तो इकट्ठे ही बैठते थे, हम तो इकट्ठे ही एक बेड पे सो जाते थे, हम तो इकट्ठे ही एक जगह पे रहते थे। यानी कि जो जो सास को नहीं मिला वो कहती है कि मेरी बहू को भी ना मिले। इस माशरे में ना आपका एक उस्ताद जरूर होना चाहिए। सही। आप देखें लड़की की लड़ाई होती है, वो कहती है जी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं अक्सर हमेशा से कहता हूँ कि आप ना 1 दिन लें, 10 दिन लें, 5 दिन लें, सोचें, फिर किसी से मशवरा करें, किसी सियाने इंसान से। आपका एक उस्ताद होना चाहिए जो आपको ज़िंदगी में गाइडलाइंस दे। देखिए आपको तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने घर बनाना है, आप इंजीनियर के पास जाते हैं, आपने लाइफ भी तो गुजारनी है। ऐसे ही। लाइफ कैसे गुजारनी है ये कौन बताएगा आपको? पेरेंट्स तो नहीं बताते। पेरेंट्स तो कहते हैं ये कुरान मजीद मैंने तुम्हारे सर के ऊपर से रख लिया है, और वो कुरान मजीद को हमने इस्तेमाल करना है कि जब आपने विदा होनी है बेटी। असल में सर वो बोझ होता है, हाँ, एक्सपेक्टेशंस का। हाँ, और वो एक्सपेक्टेशन से जो उसमें होंगी नहीं और उसको पता भी नहीं होगा। तो अब साम साहब बेहतर बात ये है कि अपना कैरियर बनाएं। ठीक है। आप इन चक्रों में अगर पड़ जाएंगे, शादी के चक्रों में, और आप ज़िंदगी में आपकी एनर्जी, रिसोर्सेज, टाइम सारा इस पर लग जाएगा। देखिए बच्चा आपका हो गया, शादी आपने कर ली, आपने क्या ज़िंदगी में करना है, एंजॉय करना है, या आपने ज़िंदगी में क्या प्रोफेशनल ग्रोथ करेंगे? आपको बार बार घर से फ़ोन आएंगे जी वापस आ जाएं, पैम्पर ले आएँ, दूध ले आएँ, बच्चा बीमार हो गया है, तो आप अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करें माशरे में, कोई अच्छी पोजीशन पे जाएं, कोई दुनिया देखें, कोई आप लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, फिर जाके शादी के बारे में सोचें। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब, मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने एक ऐसे इशू पे बात की जिसकी रेशो हर साल पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, और वो है डाइवोर्स।
कि ये डाइवोर्स क्यों होती है और किन किन वजूहात की बुनियाद पे मेंटेलिटी एक सेट होती है जिसकी वजह से ये होता है। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं और जिस मौजू पे या जिस पॉइंट पे हमने बात की वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू।